फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट शिखा गुप्ता आज आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कि अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, आप लोन पे नहीं कर पाते हैं, तो आप कैसे बच सकते हैं। काफ़ी सारे लोग लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, व्हीकल लोन लेते हैं, बिजनेस लोन लेते हैं और तब प्रॉब्लम आती है जब आप लोन की ईएमआई नहीं पे कर पाते। लोन की ईएमआई पे कर रहे हैं तब तो कोई परेशानी नहीं है, पर जब आप लोन की ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है। आपको बैंक में जाना है कि भाई मैं ऐसे जॉबलेस हो गया हूँ, मेरा बिजनेस ठप हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ गई है। कोरोना की वजह से काफ़ी सारे लोगों का बिजनेस ठप हो गया है, कई कितने लोग जॉबलेस हो गए हैं। तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप बैंक में जाइए, बताइए कि भाई मुझे ऐसे ऐसे परेशानी है, मेरी ईएमआई कम कर दीजिए, नहीं तो मुझे एक ओटीएस दे दीजिए। ओटीएस का मतलब होता है वन टाइम सेटलमेंट। मतलब कि मान लीजिए आपने का अमाउंट जो है 15 लाख ही रह गया है, इसमें आप बैंक के पास कहिए कि आप एक ही अमाउंट दे दीजिए, मतलब इससे कम अमाउंट दे दीजिए जो मैं पूरी पेमेंट कर दूंगा, और फिर आप मेरा ये लोन ख़त्म कर दीजिए। आप ये ऐसे बैंक के पास जाके आप सब बता सकते हैं, और साथ में आप एक मेल भी कर दीजिए। इससे आपके पास प्रूफ होगा कि आप गए थे बैंक में और आपने ये सब कुछ करा है, अपना पूरा मैटर सेटल करने की कोशिश करी है। और दूसरा ये है कि अगर आप बैंक की लोन की ईएमआई नहीं दे पाते हैं, तो कितनी बार बैंक के एजेंट के फ़ोन आते हैं और वो आपको हैरेस करते हैं। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बैंक का लोन नहीं पे कर पा रहे हैं आप, तो ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, कोई आप अपराधी नहीं बन गए हैं। आप बैंक की एजेंट के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई मुझे ये हैरेस कर रहा है। अब इसमें थर्ड स्टेप ये है कि बैंक अगर आपको लीगल नोटिस भेज देता है कि भाई मेरे लोन की ईएमआई पे करिए, तो आपको घबराना नहीं है। लीगल नोटिस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। कई लोग ये सोचते हैं कि भाई लीगल नोटिस को इग्नोर कर दो, छोड़ दो लीगल नोटिस, हमें नहीं देखना इसे, जो कर रहा है करने दो। नहीं, लीगल नोटिस का ज़रूर जवाब दीजिए। अपने फेवर में जो बातें हैं उसको लिखिए उसमें, और ये जो इसका रिप्लाई होगा उसको भेजिए, और इसका एक प्रूफ भी अपने पास रख लीजिए आगे फ्यूचर के लिए कि भाई मैंने जो लीगल नोटिस आया था इसका प्रूफ मेरे पास है, मैंने इसका पूरा रिप्लाई करा था। अगर इसके बाद भी बैंक आपको कोर्ट से नोटिस भेज देता है, तो आपको डरना नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो रिकवरी सूट होता है इसका एक लिमिटेशन पीरियड होता है। ये रिकवरी सूट 3 साल तक ही फाइल किया जा सकता है। अब इसका 3 साल का पीरियड कैसे काउंट करेंगे। मान ये 3 साल का पीरियड जो है काउंट होगा पार्ट पेमेंट अगर आपने करी है, लास्ट ट्रांजैक्शन से काउंट होगा, लास्ट ईएमआई आपने कब पे करी है वहाँ से काउंट होगा, कॉज ऑफ एक्शन से अराइज हो जाएगा। ऐसे आप लिमिटेशन पीरियड काउंट करिए। अगर 3 साल के पीरियड के बाद वो आपके अगेंस्ट केस फाइल करते हैं, तो इस केस का कोई मतलब नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा। पर अगर वो 3 साल के अंदर ही आपके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया है, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। आप कोर्ट में जाइए, जज सब सुनते हैं। आपको कोर्ट में जाके सब चीज़ें बतानी है कि मैं ऐसे बैंक के पास गया था, मैंने ऐसे ईएमआई के लिए भी बोला था, ओटीएस के लिए भी बोला था। आप अपने पास जो प्रूफ रखेंगे ईमेल का, वो भी आप रखेंगे, और वो सारा का सारा जो बैंक ने आपको एक प्लेंट भेजी होगी उसका जवाब देंगे। उस जवाब में आप सारी चीज़ें बताएंगे कि भाई मैंने लीगल नोटिस का भी रिप्लाई करा है, उसका भी जवाब दिया है, मैंने ऐसे बैंक को मेल भी करी थी, मैंने उसका भी जवाब दिया है कि भाई मैं ऐसे जॉबलेस हो गया हूँ, मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप एक ओटीएस में सेटलमेंट कर दीजिए, मेरी ईएमआई कम कर दीजिए। आपको ये सब जाके कोर्ट में बताना है। जो उन्होंने बैंक ने जो प्लेंट फाइल करी है उस जवाब के अंदर उसका आपने जवाब देना होगा। उस जवाब के अंदर आप सब कुछ चीज़ें जब लिख देंगे, तो कोर्ट ज़रूर ना ज़रूर आपका कोई सॉल्यूशन देगी। कई लोग ऐसे करते हैं कि कोर्ट के समन इशू होने के बाद कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते, घर छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अगर आप घर छोड़ के भाग जाएंगे तो आप एब्सकॉन्डर हो जाएंगे, आपके अगेंस्ट केस अलग से फाइल हो जाएगा। अगर आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं तो आपके अगेंस्ट वारंट इशू हो जाएंगे, तो आप अपना केस खुद ही खराब करेंगे अगर आप कोर्ट में पेश नहीं होंगे। कोर्ट में पेश हुई, जो बैंक ने आपको प्लेंट फाइल करी थी उसका जवाब दीजिए, आप अपने हक में सारी बातें बताइए, तो ज़रूर आपका केस सॉल्व होगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मेरा अगर आपके पास इससे कोई रिलेटेड लीगल क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर फ़ोन करिए। मेरा ईमेल आईडी और मेरा फ़ोन नंबर दोनों यहाँ मेंशन है। थैंक यू।